राज्यसभा चुनाव था, आपने एक सरकार को, अब आरोप है विपक्ष का कि एक सरकार को पद पे डालने का प्रयास हुआ है। मैं अभी जयराम ठाकुर जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि यह सरकार मैंडेट खो चुकी है। हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आज डिवीजन मांगा गया जिसको अवॉइड करा सीएम ने हिमाचल के अंदर। अमीश जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर यह सवाल प्रियंका वाड्रा से पूछिए। अरे भाई, यही समय है, सही समय है। प्रियंका वाड्रा का कैंडिडेसी वीरभद्र सिंह जी के परिवार के साथ है। राहुल जी ने सुक्खू जी को बना दिया। एक वर्ष से प्रतिभा जी और विक्रमादित्य जी के जो सुर थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया कि संगठन को नाराज किया जा रहा है। फिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय पर भी विक्रमादित्य ने स्टैंड लिया कि कांग्रेस गलत कर रही है, और आज मौका मिला तो बहन ने भाई को मजा चखा दिया। इसमें हमें काहे पूछते हो, जो अपने घर को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। अमीश जी, उसमें मैं क्या कह सकता हूं। और जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, भाई विवेक जी, आइडियोलॉजी बताइए। डीएमके को कांग्रेस हत्यारा बोलती थी राजीव जी का। आम आदमी पार्टी कसमें खाती थी कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे कांग्रेस के साथ। आइडियोलॉजी की बात है तो आप तो लेफ्ट कांग्रेस के साथ खिलाफ लड़ते हो। आज आपने वायनाड की सीट खाली करवा दी राहुल गांधी से, और जो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट लड़ती है, वो कौन सी आइडियोलॉजी छोड़कर आप एक साथ आ रहे हैं। तो आइडियोलॉजी की बात आप ना करें विवेक जी, अपने अपने समय पर। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे मित्र हैं, मनोज काका मेरे मित्र है, काहे ऐसे डिबेट करनी है। और अमीश जी, हम सबके मित्र हैं, तो अपने अपने समय पर। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं, आज कर्नाटका में एक हमारे विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट दिया। तो अमीश जी, क्या किया उन्होंने कांग्रेस का, भाजपा का वोट लेने के लिए, जरा वो बता दीजिए। और देखिए, अंतरात्मा और क्रॉस वोटिंग नहीं, ये क्रॉस कनेक्शन है। जैसे ही ये जोड़ी साथ में आई, ये दो लड़कों की जोड़ी 3 वोट नहीं जुड़ा पाई उत्तर प्रदेश में। अब इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार। क्या मनोज पांडे ने नहीं कहा था कि राम मंदिर को लेकर जो टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं गलत है, कोई उन्होंने बातें सुनी। पूजा पाल ने नहीं कहा था कि अतीक अहमद को किस प्रकार से आप लोग एक प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं, और अतीक अहमद का जिस फिर हाल हुआ तो योगी जी को उन्होंने क्रेडिट दिया। क्या आपने पूजा पाल की बात सुनी। तो आप अगर पूजा पाल से लेकर मनोज पांडे की बात नहीं सुनोगे, आप अगर हिमाचल में परिवार की जो प्रतिभा सिंह परिवार की बात नहीं सुनोगे, तो आपके साथ ये होना। हमें क्या वेट कर रहे थे क्या, पहले चले जाते। अगर जाना था तो पहले चले जाते ना। हमको क्या पूछ रहे हो, प्रियंका से पूछो, आज जब प्रियंका वाड्रा से पूछो, प्रियंका वाड्रा से पूछो। देखिए विवेक अभी प्रियंका वाड्रा से क्या पूछना है। आप तो अभी शहजाद पूनावाला पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, अभी शहजाद पूनावाला पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक लिस्ट है। अब कांग्रेस के विधायक जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो नाम सोर्सेस के हवाले से है: राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि कुमार, आईडी लखनपाल, चैतन्य ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, एक निर्दलीय विधायक है आशीष शर्मा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर। अब सुक्खू कह रहे हैं कि किडनैपिंग हो गई है इन विधायकों की। अब ये सुक्खू जी का आरोप है, हिमाचल के सीएम का आरोप है कि किडनैपिंग हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बड़ा दावा है कि विधायकों की किडनैपिंग हो गई है। हमारे एमएलए को किडनैप कर लिया गया है। ये सुक्खू जो कि सीएम है, हरियाणा पुलिस विधायकों को किडनैप करने के लिए कहीं ले गई है, पंचकुला लेकर चली गई है पुलिस। ये सीधा आरोप है शहजाद पूनावाला। पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी थी। ये बहुत बड़ा आरोप है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। हिमाचल प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की एक सरकार बची है, लेकिन हमने सोचा था, सुना था कि विपक्ष के लोग सरकार में आते हैं, लेकिन यह पहला इंसिडेंट है जहां सरकार के लोग विपक्ष के साथ चले गए हैं। यानी राज्यसभा कैंडिडेट तो हार ही रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन सरकार भी जा रही है कांग्रेस की। शहजाद पूनावाला, आप लोग कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू का गंभीर आरोप है। अमीश जी, ये आरोप मान लीजिए कि जहां पर हमारी राज्य सरकार होती वहां लगाते तब तो समझ में आता। कानून व्यवस्था इनकी इतनी गई गुजरी है कि इनके विधायकों को कोई किडनैप कर रहा है इनके राज्य से, वो भी उस समय पर जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही है। मतलब अमीश जी, आज सरकार ने नैतिक अधिकार भी खो लिया। संख्या बल तो खो ही दी, पर नैतिक अधिकार भी नहीं है इनके पास गवर्न करने का। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरे नाकों तले मेरे विधायकों को कोई किडनैप कर रहा है, और देखिए हम तो विपक्ष में हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो केवल जनता की आवाज है, तो विपक्ष में हम किडनैप कर रहे हैं इनके राज्य में, तो कैसे हो सकता है? इसका मतलब आज नैतिक आधार और संख्या का आधार दोनों चला गया है। तुरंत सुक्खू जी को इस्तीफा देना चाहिए और प्रियंका जी को पूछना चाहिए ऐसा क्यों किया। जी, मेरे साथ मनोज यादव है, मैं उनका भी रुख करता हूं। मनोज यादव, आपको लग रहा था कि आपके विधायक चले गए हैं, यहां तो एक सरकार जा रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपने घर को ही नहीं समझ पाए? क्योंकि आपके अलायंस भी आप पे यही आरोप लगाते रहे कि पीडीए का कैंडिडेट ही नहीं था। जया बच्चन बाहर की कैंडिडेट थी, एक और कैंडिडेट को दिया, वो बाहर का कैंडिडेट था।
तो क्या आपको लगता है कि जो एक लोकल फैक्टर था, एक विधायकों के जो मन की बात थी, अंतरात्मा की आवाज थी, उसको आप सुन नहीं पाए, इसलिए हश्र हो रहा आज? मनोज जी। आमिष जी जी आमिष जी एक लाइन की एक शेर है कि हुकूमत से अगर एजाज चाहते हो, घनघोर अंधेरा है लिखो रोशनी है। हमारे पर और हमारे नेता पर इस देश के और उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत भरोसा है। जो लोग गए हैं और भी जो साथी बता रहे थे कि कितना कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे सरकारों में, दूसरे राजनीतिक दलों में, इसी उत्तर प्रदेश में अभी चौथी बार जो डीजी हैं वो परमानेंट डीजी नियुक्त नहीं हुए हैं। तो इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार में और केंद्र की सरकार में क्या दिक्कत है कि यहां अस्थायी उत्तर प्रदेश जो देश का संख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है, वहां पर अस्थायी डीजी नहीं नियुक्त हो पा रहे हैं। ये अपना नहीं बताएंगे। जो हमारे लोग गए हैं, आपसे बता रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग गए हैं, उनके जाते ही पूरे उत्तर प्रदेश में और उनके विधानसभा क्षेत्रों में, और आपको आश्वस्त कर रहे हैं, और देखिएगा कि वो फिर कभी विधानसभा का मुंह नहीं देख वो ये सही बात है। हमारे नेता ने कहा कि जब हम तो डेली मनोज यादव जी, आप साथ सम्मान, हम तो डेली डिबेट करते हैं, जब वो होगा तब भी चर्चा करेंगे। आज तो चर्चा है जो आपके साथ खेला हुआ है उसकी। क्या आपको लगता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं थी? द पॉइंट इज दिस, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। क्या ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी, जैसे हिमाचल की सरकार को नहीं पता थी? नहीं, ग्राउंड रियलिटी एकदम पता थी। मैं समझूंगा कि थोड़ा संवाद आप सुनेंगे भी, विपक्षियों को भी थोड़ा सुनिए, उससे स्तुति गान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा। सरकार जानती है कि कौन किसका वैचारिक रूप से साथी है, कौन पत्रकार के रूप में भी प्रवक्ता है। सरकार और उत्तर प्रदेश और देखिए मनोज जी सर्टिफिकेट, मनोज जी आप काहे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप अपने विधायकों को तो सर्टिफिकेट देना पाए, अब हमें दे रहे हैं। सुनिए तो, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। सुनिए तो, आप तो कमाल की बात करें। मैं आपसे सवाल पूछूं, तार्किक सवाल पूछ रहा हूं। अगर मेरे सवाल पूछने में आपको, अगर मेरा सवाल भारी लग रहा है तो बोल दीजिए अमीश भाई ये सवाल मत पूछिए, मैं ये जवाब नहीं मैं दूंगा। नहीं, बिल्कुल सवाल आपका बहुत आसान है, बहुत आसान। दीजिए जवाब। बहुत आसान सवाल का तो अच्छा जवाब होना चाहिए। छक्का मारिए, मैं चाहता हूं कि मेरे मेहमान अच्छा बोले। उस सरकार और उस सरकार के नेता और उस पार्टी से कौन सी सूचिता करेंगे जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ में क्या हुआ, उसने कहा। अब उस पर लोगों ने थूका, अब चाटने को बाकी रह गया। जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगा इस देश के लोगों से कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने अनिल मसीह जैसे लोकतंत्र के लुटेरे को लगाया हुआ था कि लोकतंत्र लूटा जाए? इसी उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ, कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लोगों को लगातार जेल भेजा जा रहा है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में नौजवान जब रोजगार मांगता है, जो सरकार कहती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, या यहाँ लेकिन मनोज यादव, मैं फिर पॉइंट पर आता हूं, मैं फिर पॉइंट पे आता हूं, मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी पेपर सच्चाई से नहीं करा सकती। जी शहजाद